झारखंड में कुर्मी जो है वो आदिवासी का मांग रहे हैं, तो अभी आपको पता नहीं कर्नल रैना भी अब एसटी हो चुके हैं। तो हम जो बताइए। है आप जो बिहारी लोग हैं, आप पीछे रह गए थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको संभवतः ध्यान नहीं होगा कि जो ये ट्राइबल का स्टेटस है वो स्थान के अनुसार भी दिया जाता है। ऐसा हाँ, तो स्थान मैं के हिसाब आपको से तो उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण। कितनी पीढ़ी का देना होगा डिटेल सर? अब उदाहरण दीजिए ना, देखिए तो जैसे आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये जो 2 जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, उसमें रहने वाला हर व्यक्ति आदिवासी है। मेरा एक बैचमेट है, वो वहाँ का आदिवासियों में उसका क्या बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान है। लेकिन आहा, चूंकि वो लाहौल स्पीति का है, इसलिए वो आदिवासी हो गया। अभी इन्होंने क्या किया कि ये बॉर्डर से लगते हुए सारे एरियाज का जो जम्मू और कश्मीर में, उनको सबको एसटी डिक्लेयर कर दिया। तो कर्नल रैना सुंदरबनी में रहते हैं, वो भी एसटी हो गए। अचानक डोगरा आहा, से एसटी हो गए, तो डोगरा भी एसटी हो सकते हैं। आप देखिए कि त्रिपुरा के महाराजा हैं, वो भी एसटी है। तो इसलिए ये बिल्कुल उचित होगा आप कहें कि साहब कि बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति को एसटी डिक्लेयर किया जाए, ऐसा रहे। नहीं, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मणों को ओबीसी में जाना चाहिए, क्योंकि ओबीसी का स्थान हमारा नहीं, है, हम ओबीसी लोग। छोड़िए, ओबीसी क्या है? ओबीसी में तो जात-वात देखा जाता है। ये एसटी अकेला ऐसा एक सेक्शन है, जो स्थान के अनुसार दिया जाता है, दिया जा थोड़ा सकता है। जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बिहार के आरा जिला में कैसे हम स्थान के हिसाब से एसटी में आ सकते है, हैं। आरा जिला का है, को पूरा बिहार करवाइए ना। नहीं, पूरा बिहार करवाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, आरा जिला के में आप करा लेंगे। सर्वसमावेशी बनिए। देखिए सर, फिलहाल तो राजद में अलग खींचतान चल रही है। वहां का ओबीसी कौन है, एससी कौन है, एसटी कौन है, ये देखना पड़ेगा हमको। रोहिणी जी मार्मिक पोस्ट डाल रही हैं, बिटिया है, जान दे देंगे पिताजी के लिए। आप भैया कहने टिकट नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। रोहिणी जी गुस्सा के सिंगापुर पहुंच गई सर। तो किडनी निकाल के ले गए क्या वापस? नहीं नहीं, किडनी तो नहीं निकाल के लेके जाएंगे, किडनी तो दे ही दी थी। बात यह है कि तेज प्रताप यादव पहले से अलग था, और कल लिटरली बगावत हुई है संजय यादव के अगेंस्ट में परिवार में, वहां तक ये बात पहुंच गई है अब। तो जिस प्रकार से मैंने भविष्यवाणी की थी पिछले एपिसोड में कि एक सोनिया गांधी ने एंट्री मारी तो कांग्रेस में मूल कांग्रेस परिवर्तित हो गई, एक सोनिया गांधी तेजस्वी परिवार में एंट्री मारी है, पूरा परिवार तहस नहस होने के कगार पे पहुंचा है। और संजय यादव एकदम अब फ्रंट सीट पे बैठ के एकदम गजब किए हुए हैं। तो ये बड़ा अच्छा शुभ संकेत है बिहार के लिए। इस प्रकार की चीजें होंगी तो चुनाव में बहुत फायदा होगा आरजेडी को और कांग्रेस को और हमको भी। खुल के लड़ाई होनी चाहिए। ये तो है बात आपकी सही। तकलीफ देखिए सर, एक तरफ 75 साल के हो गए मोदी जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ सर कांग्रेस की तकलीफ देखिए, राजद सीटें नहीं दे रहा है, और राहुल गांधी कहता है मैं तो फूकूंगा भाई। ऐसे में फिल्म कैसे बनेगी सर? तो ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग क्यों कर रही है पटना में 24 तारीख को? उपाय क्या है? शक्ति प्रदर्शन है राजद के अगेंस्ट कि देखो, होगे तुम बिहार की क्षेत्रीय क्षेत्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी, लेकिन लोकसभा में नंबर हमारा ज्यादा है, हमको सम्मान चाहिए, हमको चाहिए पूरा सम्मान। अब वो हम राहुल गांधी नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे। अब देख लो किस तरह से हमारा रूट मैप था, तुम्हारे वोट में सेंध लगा चुके हैं, हमको चाहिए पूरा सम्मान। तेजस्वी ने बोला कि भैया तुम्हारा सम्मान ऐसा का तैसा, हम बहुत टेंशन में है, 243 हम लड़ लेंगे, हम चले बिहार वोटर अधिकार यात्रा पर। एक वीडियो तो आपको दिखाई नहीं सर, हम ग्राउंड पर थे मसौढ़ी में। आहा, राजद राजद के मसौढ़ी तो इधर है छपरा में ना? नहीं नहीं, जहानाबाद, जहानाबाद और पटना के बीच में वो विधानसभा है। जहानाबाद वहां से 16 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो पाटलिपुत्र लोकसभा में आता है बाय द वे। तो मसौड़ी विधानसभा में थे, वहां पर राजद का कार्यकर्ता सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहा है तेजस्वी यादव और वहां के विधायक के अगेंस्ट। हम बोले क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? तो बोला ये रेखा पासवान जब से जीती है 10 साल से खाली करप्शन कर रही है, ब्लॉक में जाओ वहां हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, हर एक विद्यालय से पैसा वसूला जा रहा है, पूरा करप्शन किए हुए। तो बोले तो वोट काहे दे रहे हो राजद को? तो राजद का कार्यकर्ता बोलता है मासूमियत से, तेजस्वी तुझसे बैर नहीं, रेखा पासवान की खैर नहीं। पड़ा हुआ है ट्विटर पे वो वीडियो। मैंने बोला भाई ये बताओ कि अगर फिर से टिकट मिल गया तो इस बार वोट नहीं करेंगे। स्थिति तो ऐसा है कि रेखा पासवान एक नाम है सर, ऐसे 50% राजद के विधायक हैं जिनको मंथली पेमेंट पहुंचाना है, तभी ना टिकट मिलेगा सर। इस पर एक अब कहानी नहीं, आपके मैंने यहाँ कहा के SIR के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। वो तो परमाणु बम वाला का हिस्सा था ना सर, वो तो खत्म हो गया ना सर परमाणु बम। अब तो हाइड्रोजन बम की बात कीजिए ना आप। SIR में कहां बात कर रहे हैं? SIR तो कंप्लीट भी हो गया, सारा चीज काम हो SIR भी में गया। मुझे 89 लाख जो लिस्ट दी थी डिलीट करने के लिए कांग्रेस ने, उसका क्या हुआ? वो देख लीजिए, कुछ नहीं होना। नाम तो आप 15-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ दे दो, वैलिड होना चाहिए ना सर। मेरा नाम अगर किसी कांग्रेसी ने दे दिया कि डिलीट करना है, किस बेसिस पर डिलीट करेगा? मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, उनके दादाजी भी जो महंगू तिवारी थे, हमारे परदादा, वो सब वोटर रहे, भारत के नागरिक रहे। हम कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या थोड़ी ना है। हमारी तो 5 पीढ़ियां हैं। मेरे जहां तक मुझे नाम 5 पीढ़ी का मुझे याद है नाम, वहां तक है। तो हमारे पास तो वंशावली भी है। पिताजी का अगर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट देना है वो भी दे सकता हूं मैंने तो हर डॉक्यूमेंट भी दे रखा है। सवाल यह है कि निकालना तो उनको है ना जो भारत के नहीं है वोटर। भारत के वोटर जो नहीं है उनको चिन्हित करना है। SIR का मकसद तो यह है फर्जी वोटर गायब करना। तो कांग्रेस किस आधार पर वो 89 लाख जो उसने दिया कि ये फर्जी वोटर है, उसका कोई बेस है? फॉर्म 7 भर के दिए कि नहीं दिए? नहीं, वो नहीं करना है, ये सिर्फ मीडिया में करना है। मैं पहले ही बता दूं सर। और वही तो कह रहा है ना, वो योगेंद्र यादव भी यही कह रहा है कि नैरेटिव बनेगा, तो नहीं बन रहा ना सर। मैं बार बार दर्शकों को बोलता हूं कि वो ट्विटर पर वो जो मैंने वीडियो डाला उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि जिसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो कह रहा है कि पूरा खानदान चोर है। कैसे चलेगा? एक और वीडियो है, महिला सब्जी बेच रही थी। मैंने पूछा किसको वोट करोगे? उसने बोला नीतीश को करेंगे। मैंने पूछा नीतीश को क्यों करोगी? तो कह रहे बिजली फ्री कर दिया, मोदी जी आवास दिए, मोदी जी के साथ है ना है नीतीश जी। बोले हाँ, तो आवास दे दिए, शौचालय मिल गया हमको, हम जीविका दीदी से कमाते हैं, हमारी आंगनबाड़ी में पतोहू है, 10,000 रुपया कर दिए। कैसे जीतिएगा सर?